तो पिछले क्लास में आपने माइट का प्रयोग सीखा। तो माइट का लगभग आपने 12 या 13 यूज पढ़े। कितने यूज पढ़े? 11 यूज पढ़े। माइट का एक्टिव पैसिव आपने सब कुछ किया है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि काफी है माइट के प्रयोग में। आज से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन कल हम लोग माइट का एक बार रिवीजन कर देंगे पूरा। ठीक है, एक बार बढ़िया से अध्ययन करके आना। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है मस्ट। क्या शुरू करेंगे? मस्ट। ठीक, MUST। हमने शुड किया, हमने कैन किया, हमने मेक किया, हमने माइट किया, अब हम कर रहे हैं मस्ट। ओके, मस्ट का तात्पर्य क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मस्ट। जैसा कि आपको पता है, ये एक मॉडल है और इस मॉडल का प्रयोग हम लोग आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। केवल इट्स नॉट ओनली मस्ट, इसका अर्थ होता है अवश्य या जरूर चाहिए। मस्ट या अवश्य या जरूर चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग कहां कहां होता है, इसको आज हमको सीखना है। सबसे पहला प्रयोग नंबर वन, हम इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं कड़ा निर्देश। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, कड़ा निर्देश, पहला यूज। ठीक है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या पहले समझ लो। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम बताएंगे कंपल्सन। कंपल्सन समझते हो? अनिवार्यता। अनिवार्यता जिसका होना बहुत जरूरी है, उसके बिना चल नहीं सकता काम। तो हम लोग दोनों चीज पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन? देखो बच्चों, जब भी कभी कोई निर्देश वो भी कड़ा दिया जाता है, मतलब करना ही है आपको, कड़ा ही मतलब करना ही है, उस चीज को करने से ही आपका जीवन में कल्याण हो सकता है। जैसे एक पेशेंट को एक डॉक्टर निर्देश देता है कि तुमको सुबह दोपहर शाम दवाई लेनी चाहिए, अवश्य लेनी चाहिए। हेलो, आपको सेंटेंस ये समझना है कि ऐसा क्या वाक्य बोले जिसका प्रयोग बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हमें ट्रैफिक रूल अवश्य मानने चाहिए। अगर नहीं माने तो क्या हो? एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, जान जा सकती है, हाथ पांव टूट सकता है, हम बेड पे आ सकते हैं, हम पता नहीं क्या हो सकते हैं। हमारे लिए कितना जरूरी है ट्रैफिक रूल मानना? यस नो? हमें संविधान को अवश्य मानना चाहिए। संविधान मतलब कानून व्यवस्था, राइट? अच्छा, ये जो पुलिस प्रशासन है ये क्या करती है? पुलिस प्रशासन जो है, जिसको हम लोग न्यायपालिका कह सकते हैं। 3 प्रकार की चीजें होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, राइट? ये तीनों जो स्तंभ है किसी भी व्यवस्था को इंप्लीमेंट करने के लिए, ये सबका रोल होता है। पुलिस अपने आप में कोई कानून नहीं है। हेलो, प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने आप में कोई कानून नहीं, वो संविधान में लगाए गए, संविधान में बनाए गए कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए वो प्रयास करते हैं। जैसे आपका हमारा कानून कहता है कि हमें ड्राइविंग करते समय हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवरी करते समय लोगों को शराब पी के नहीं चलाना चाहिए। हेलो, अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। शराब पी के चलाएगा तो लोग बैठे हैं तो उनका दुर्घटना हो सकता है। तो पुलिस प्रशासन को ये कहा गया कि भाई जो शराब पी के गाड़ी चला रहा है उसको पकड़ो, ना चलाने दो, क्योंकि संविधान अपने आप में तो कुछ नहीं करेगा ना। हेलो, संविधान अपने आप में कुछ करेगा? अच्छा, दवाई अपने आप में कुछ करेगा? दवाई को अंदर डालेंगे तो कुछ करेगा। जब अंदर डालेंगे तभी तो अपना एक्शन करेगा जी। उसी प्रकार से संविधान के नियम, कायदे, कानूनों को इंप्लीमेंट करवाने के लिए न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है, कार्यपालिका की जरूरत पड़ती है, राइट? समझ पा रहे बात? तो जिस कार्य से
करना अनिवार्य हो जाता है, निर्देश दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक ऊपर का जो अधिकारी है किसी काम को करने के लिए निर्देश देंगे कि आपको ये काम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, तो सेंस क्या आ जाएगा, अवश्य या जरूर करना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा कड़ा निर्देश, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कहते हैं उसको। तो उदाहरण हम लेते हैं, जैसे रोगी को समय पर दवाई अवश्य लेना चाहिए। हाँ जी, रोगी को समय पर दवाई अवश्य लेना चाहिए, ये आपका सेंटेंस है। अब इसकी एग्जांपल हम बनाएंगे, बाकी हम फॉर्मूला भी देंगे। दूसरा कंपल्सन, क्या है, कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब जिसके बिना अपन ये निर्देश देगा, लेकिन ये कंपल्सन है। हमें अपने देश की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, हमें बड़ों की बात अवश्य मानना चाहिए, हमें सीनियर की बातों का अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। तो जब हम किसी अनिवार्य विषय पे चर्चा करेंगे तो हम उसके लिए कंपल्सन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें अपने माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए। हमें अपने माता पिता की बात अवश्य मानना चाहिए। दो सेंटेंस आपके सामने। तो देखो, आप इस पूरे प्रकरण में जो इसका मेथड होगा, फॉर्मेट होगा, वो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा, राइट। सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे रोगी को समय पर अवश्य दवा लेनी चाहिए, तो दोगी का इंग्लिश हो गया द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, राइट। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। दूसरा है हमें अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए कंपल्सन में, तो हमें क्या इंग्लिश हो गया, वी मस्ट ओबे our parents, right? Yes. उतार लो बड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दोनों चीज को आपको समझना है। माइंड पे हमेशा याद रखना, ये जो मस्ट वर्ड है ना, इसमें हमेशा कंपल्सन की भावना का अभिव्यक्ति होता है। पहचान क्या है, अवश्य या जरूर। जो भी काम में कंपल्सन है, जो भी काम में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कैन में 100% कार्य है, मे में 50% है, उसी प्रकार से माइट के अंदर में उससे भी कम है, मतलब 20 से 30% है। लेकिन मस्ट में जरूर है, अवश्य है। किसी काम को अवश्य जब करने के सेंस में इस्तेमाल होता है तो हम इसमें मस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कोई से भी काम कर लो, जैसे मान लो तुम्हें अवश्य एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें जरूर सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे अवश्य इंग्लिश सीखना चाहिए। आप मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजी सीखना आपके लिए अवश्य है या जरूर सीखना चाहिए कि कैजुअल सीखना चाहिए? आज के समय में अंग्रेजी विषय इतना इंपॉर्टेंट है जिससे आपके बड़े बड़े करियर के पंख लग सकते हैं। आज एवरीवेयर वेयर यू गो यू विल हैव टू फेस द इंग्लिश लैंग्वेज। आज आप साइंटिफिक इन्वेंशन करेंगे तब भी इंग्लिश चाहिए होगा, इंजीनियरिंग करेंगे तब भी इंग्लिश चाहिए होगा। कोई सा ऐसा मशीन नहीं जिसमें इंग्लिश में पार्टिकल्स का नाम नहीं होता है। यस और नो? हर जगह पे इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और अगर इंग्लिश जानेंगे तो देन आपका जो इजी होगा लाइफ। इसलिए बच्चों इस लैंग्वेज को सीखना बहुत आवश्यक है। तो ये अनिवार्य हो गया। अच्छा, रहने के लिए हमें घर बनाना चाहिए कि घर अवश्य बनाना चाहिए? जीने के लिए खाना खाना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए। शुद्ध हवा के लिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, अवश्य लगाना चाहिए। ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहनना चाहिए, अवश्य पहनना चाहिए। अंतर समझ में आ रहा है? अवश्य पहनना चाहिए ठंड से बचने के लिए।
धूप से बचने के लिए छाता अवश्य लेना चाहिए कि छाता लेना चाहिए? अवश्य लेना चाहिए। अगर दिल्ली जल्दी पहुंचना है तो साइकिल लेना चाहिए कि हवाई जहाज अवश्य लेना चाहिए? साइकिल में कब पहुंचोगे? ट्रेन में कम से कम 24 घंटे लगते हैं, है कि नहीं? हवाई जहाज में 1.5 से 2 घंटा में पहुंच जाओगे। और जब ट्रेन में जिसका स्पीड 150-200 किलोमीटर है पर घंटा, अब साइकिल का 150-200 किलोमीटर तो होएगा ही। अगर 24 घंटे में आप दिल्ली पहुंचते हो तो कम से कम 4-5-7 दिन तो लगेंगे, क्योंकि चलते तो नहीं रहोगे ना भाई। ट्रेन तो चलती रहती है, रुकती नहीं किधर भी, खाली स्टेशन में रुकती है, बाकी चलती रहती है। आप साइकिल सुबह से लेकर शाम तक 4 दिन चलाओगे तो पार हो जाओगे। उस पार भी एक जीवन है। ओके, तो हमें अनिवार्य सेंटेंस करने हैं। जहां अनिवार्य वाली बातें होंगी वहां पर हमें मस्ट का प्रयोग करना है। क्लियर? तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, पहले प्रैक्टिस करें। लिखित प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद फिर बोल के आप प्रैक्टिस करेंगे। इसकी 6 बनने का विधि भी वही है, मस्ट नॉट वर्ड का इस्तेमाल करना है नेगेटिव में। क्या लगाना है? मस्ट। सो आर यू रेडी फॉर दिस? कम ऑन, लिखिए। तुम्हें अवश्य व्यायाम करना चाहिए। तुम्हें अवश्य व्यायाम करना चाहिए। हो गया? यू मस्ट टेक एक्सरसाइज। इंग्लिश क्या बनाना है? डू एक्सरसाइज नहीं, डू लगाना सही नहीं लगता है। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज करो, या यू मस्ट एक्सरसाइज ज्यादा अच्छा लगता है। मस्ट टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कर लेना। यू मस्ट टेक एक्सरसाइज, राइट? ओके, वेरी गुड। चलो, इस सेंटेंस का आप इंट्रो पॉजिटिव बनाओ। हो गया? इंट्रो पॉजिटिव ना? मस्ट टू टेक एक्सरसाइज, डब्ल्यू इज पॉजिटिव। नेक्स्ट बनाएंगे इसे, हाउ मस्ट टेक एक्सरसाइज। वेरी गुड। नेगेटिव सेंटेंस फास्ट, पूरा दिमाग में सेट करते जाओ इसको, ताकि अभी ओरली में प्रैक्टिस करोगे। हो गया? यू मस्ट नॉट टेक एक्सरसाइज, डब्ल्यू इज नेगेटिव। हो गया? हाउ मस्ट नॉट यू टेक एक्सरसाइज, डब्ल्यू एच नेगेटिव हो गया। अब इंट्रो नेगेटिव, 6 हो गया? वेरी गुड। चलो आगे एग्जांपल लिख लो। गांव के लोगों को अवश्य खेती करना चाहिए।